के बीच में उन्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी करी गई थी, मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर बसा हो। या वही पल था जब मिथ रियलिटी बन गई थी। यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारिका। दोस्तों, बहुत लंबे समय से महाभारत और पुराणों में लिखी इस नगरी को लोग केवल एक कहानी मानते थे, लेकिन डॉक्टर राव की इस खोज ने उन सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे मिथ मानते थे। इसके बाद डिटेल आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च की गई और यह कंफर्म हुआ कि यह वही द्वारिका है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में है। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी समृद्ध नगरी एक झटके में पानी के अंदर समा गई? और रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारिका का निर्माण, वह पूरी कहानी, उस रात की सच्चाई जिसने स्वर्ग तक को कपा दिया था, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं की जमीन पर, यह कहें कि समुद्र तल पर लाकर रख दिया। दोस्तों, द्वारिका की कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया, तब वे वहीं बस गए। लेकिन कंस की मौत से उसका ससुर जरासंध बहुत ही क्रोधित हो गया। जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हर बार श्री कृष्ण जीते, लेकिन बार बार इन हमलों से परेशान होकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, मथुरा छोड़ देने का। और यहीं से शुरू हुई द्वारिका की कहानी। श्री कृष्ण समुद्र तट पे गए और वरुण देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहाँ मैं एक नगरी बसाऊं। वरुण देवता मुस्कुराते हैं और समुद्र के बीच से 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर की भूमि दान में दी। अब शुरू हुआ निर्माण का काम। भगवान विश्वकर्मा, गॉड ऑफ आर्किटेक्चर, को इस महान कार्य की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो बनाया वो था स्वर्ग का धरती पर उतरना। महलों की ऊंचाई ऐसी थी मानो आकाश को छू रही हो। दीवारें सोने की थी, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों की नगरी। हवाओं